हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम एबीसीडी की बढ़ाई की भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया है। समांतर चतुर्भुज हमने एक बना दिया है एबीसीडी। एबीसीडी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बढ़ाई गई भुजा एडी। एडी क्या है? इसको बढ़ाया गया है। एडी भुजा को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। पर स्थित ई एक बिंदु है। ई क्या है? बिंदु है तथा भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। भुजा सीडी जो ये साइड है इस पे प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करती है। कौन? एफ। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बीई, आपको प्रूव करना है कि ए बीई ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बीई समरूप होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी का। तो छोटा वाला ट्रायंगल देखिए सी एफ बी, तो बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का क्या होगा? समरूप होगा। आपको ये प्रूव करना है। तो हमने क्या कर दिया है? अलग से यहाँ पे बना दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? ए बीई और सी बी एफ या सी एफ बी जो बोलिए, ये हमने यहाँ पे बना दिया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये आपका समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो पहले पैरेललोग्राम के बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए जानते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो मैं यहाँ एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। हमने यहाँ पे क्या बनाया है? एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी एंड डी। तो आप देखेंगे कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी का और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके जो साइड होते हैं, साइड अपोजिट साइड, जैसे कि ये साइड इस साइड का इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी का, और पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा सी डी का। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद इसके ये साइड भी इस साइड के अपोजिट साइड के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे कि एडी इक्वल होगा बीसी का, और एडी जो है वो पैरेलल भी होगा बीसी का। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण जिसको कहते हैं, इसके जो विकर्ण है आपस में बाइसेक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब सम विभाजित करते हैं, बराबर भागों में इसको बांट देते हैं। कौन? इसके डायगोनल विकर्ण। तो ये आपको इतना बात पता होना चाहिए। इसके फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल भी होते हैं। और इसके बाद इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल किसके? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसके बाद इसके जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट तो हम बोले थे कि कहीं से भी आप कट कर दीजिए, लेकिन बाइसेक्ट करना का मतलब है, समद्विभाजित करने का मतलब है कि इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना। तो ये क्या करते हैं? इक्वल पार्ट में डिवाइड। मान लीजिए ये जितना होगा ये भी इतना ही होगा, जो इतना होगा ये भी इतना होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बीई समरूप होगा ट्रायंगल सी एफ बी का। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले लिखेंगे, प्रूव करते हैं। तो पहले ट्रायंगल को मेंशन करते हैं, ट्रायंगल ए बीई तथा ट्रायंगल सी एफ बी में। तो आप देखेंगे कि ए बीई और सी एफ बी में हमें, आपको पता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया लगते हैं। आप एंगल से भी समरूप कर सकते हैं, एंगल से भी कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं। तो जो मुझे इस ट्रायंगल में क्राइटेरिया मिलेगा हम उसी से क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो ट्रायंगल हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम है और इसको बढ़ाया गया भुजा था, ये सब पता ही आपको। तो देखेंगे कि अभी मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में मैंने बताया था कि इसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं होगा? तो देखेंगे कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है ये ट्रायंगल में दोनों में एंगल मिल रहा है कि नहीं? एक एंगल इसमें ए आ रहा है, इसमें एंगल सी, इक्वल हो रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी
इक्वल होगा। देखिए EAB ये वाला एंगल और इसके बाद BCF, इसमें क्या होंगे BCF, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। किस लिए इक्वल होंगे, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा के कारण ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एंगल तो आपको मिल गया। अगर कैसे भी एक एंगल और मुझे मिल जाए तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपने अभी देखा है कि AB क्या है, AB और CD ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, और ये जो भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, और इसके बाद ये पैरेलल भी होते हैं, मतलब समांतर भी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो ये AB जो है वो समांतर है किसका, CD का। तो जब ये समांतर है तो इस पे जब एक लाइन खींची जाती है, तो हमने बताया था कि देखिए दो पैरेलल लाइन है, इस पे से एक हम लाइन खींचते हैं तो इसमें एंगल बनते हैं, बहुत सारे 8 एंगल बनते हैं। तो इसमें बताया था कि ये वाला एंगल इस एंगल का क्या कहलाता है, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है कि नहीं कहलाता है, कहलाता है। तो आप देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन है और समांतर लाइन है, समांतर लाइन पे से एक लाइन ये डाला गया है। तो क्या ये एंगल, ये वाला, ये एंगल इस एंगल का इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। किसके कारण होगा, एकांतर कोण के कारण। किसके कारण हो जाएगा, एकांतर कोण के कारण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, लिखेंगे AEB, तो लिखेंगे ट्रायंगल AEB, मतलब ये वाला एंगल इसके एंगल होगा, इक्वल होगा। और इसका लिखेंगे FBC, इक्वल होगा FBC। किस लिए, तो लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है CD का। ठीक है, एकांतर कोण के कारण क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। और इसके क्यों होंगे, क्योंकि ये AB पैरेलल है CD का, तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। चलिए, तो यहां तक आप समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये तो मिल गया ना, एंगल से तो हो गया। तो अब लिख दीजिए, लिखेंगे ट्रायंगल ABE समरूप होगा ट्रायंगल CFB का। CFB का किस रूल से, एंगल रूल से लिखिए, क्राइटेरिया लिखिए, जो लिखिए। तो इसलिए इसके कारण क्या हो जाएंगे, ये प्रूफ हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।